कि ऐसा कहा जाता है कि अगर आप राधा राधा का नाम भी जपोगे तो कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, कई बार ये बात उठती है। जी। तो ऐसा आप मानते हो कि अगर आपने राधा राधा नाम लिया तो कृष्ण जी तो अपने आप आपकी बात सुन ही लेंगे? हाँ, बिल्कुल मानते, शास्त्रों में लिखा है। हम्म। शास्त्रों में ठाकुर जी ने लिखा है, श्री कृष्ण कहते जो राधा बोलेगा, ठाकुर जी कहते रा भी बोलेगा ना, तो मैं अपना झोला बांध उसके पीछे चलने को तैयार हो जाऊंगा। क्योंकि मुझे अब लालच क्या है कि अब रा के बाद नेक्स्ट इसके मुंह से निकलेगा धा। हाँ। उसको सुनने के लिए ठाकुर जी उसके पीछे पीछे चलते हैं कि कब ये धा बोले और मेरी श्री जी का नाम इसके मुख से मुझे सुनाई दे। तो ये 100% सत्य है कि जो ठाकुर जी को, कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता है, राधा राधा नाम का जाप करे। अगर वो राधा बोलता है तो उससे ठाकुर जी भी प्रसन्न है, श्री जी भी प्रसन्न है। जी। तो कहते हैं ना, एक डुअल तीर से बेनिफिट हो गया। हाँ हाँ, एक तीर से दो निशान। हाँ। आपको अलग अलग जाने की आवश्यकता पड़ेगी, और फिर दोनों में भेद भी नहीं है, दोनों में अंतर भी नहीं है। लेकिन राधा नाम में थोड़ा मिठास ज़्यादा है, उसकी मधुरता कृष्ण नाम से थोड़ी सी ज़्यादा है, जी। इसलिए उस मधुरता में दोनों ही आ जाते हैं। अगर आप राधा नाम लेंगे तो ठाकुर जी की भी प्राप्ति होगी और राधा रानी की भी। बहुत ही खूबसूरत। आप अच्छी अच्छी कविताएं भी करती हैं, आप कुछ कुछ बातों में बहुत प्यारे प्यारे शब्द पिरो देती हैं। अगर आप कुछ सुनाना चाहें, कुछ भी, अगर आप लोगों के लिए कोई शायरी हो या कोई कविता हो जो आप सुनाना चाहें। राधा कृष्ण की बात चल रही है तो उन्हीं को लेकर हम्म। के कहते हैं कि देखी सुनी न ऐसी जोड़ी, हाँ हाँ। जैसे करुणा मय गोविंद, वैसी करुणा मई किशोरी। वाह। यानी कि आज तक संसार में बहुत सारी जोड़ियां हुई, बहुत सारे युगल बने, पर इनके जैसी आज तक कोई जोड़ी नहीं। उसका रीज़न इज़ कि अगर कहीं कोई इंसान गलती कर देता है और श्री कृष्ण को लगता है कि ये मेरा भक्त गलती कर रहा है, तो श्री राधा रानी उसको, उसके सब पापों को क्षमा कर देती है, माफ़ कर देती है, और कहती है कि इसको अपनाओगे तब मैं आपसे प्रेम करूँगी। तो यानी ये दोनों जो है एक ऐसी जोड़ी है जो हमारे हित के लिए, हमारे अच्छे के लिए काम करती है। वाह। तो देवी जी, मेरे पास ना कुछ ऐसे सवाल हैं जो सवाल हर एक आम इंसान की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। जी। यूजुअली हस्बैंड वाइफ या फिर जो पार्टनर्स हैं उनके ये सवाल है, क्योंकि हम प्रेम की बात कर रहे हैं और राधा कृष्ण के प्रेम की बात कर रहे हैं, तो आज के टाइम पे क्या दिक्कतें आती हैं, वो मेरे पास दिक्कतें हैं, मैं चाहता हूँ कि आप उनका कुछ सोल्यूशन दे दें हमें। जी, ठीक है? कोशिश। हाँ। और ये आप कोशिश करेंगे तो काफियों का भला हो जाएगा। जी। ठीक है। सो हस्बैंड वाइफ के बीच में ईगो ज्यादा बड़ा होना चाहिए या प्यार? ऑफ कोर्स प्यार। अगर आपके बीच में प्यार है, और प्यार से भी ज़्यादा आई थिंक अगर एक दूसरे के प्रति सम्मान है, तो ईगो कभी बीच में नहीं आएगी। और अगर आपकी ईगो बीच में आ रही है तो मतलब रिश्ता बहुत कच्चा है, कमज़ोर है। क्योंकि कोई भी चीज़ हो, दीवार में दीमक लग जाए तो दीवार को ढहने में समय नहीं लगता। ईगो वही काम करती है कोई जी। भी रिश्ते में, वो धीरे धीरे अंदर से उसको ख़त्म करती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप किसी भी चीज़ को लेकर के, किसी भी रिश्ते को लेके झुकने के लिए तैयार होते हो, तो आप अपना रिश्ता मजबूत कर रहे होते हो। क्योंकि आपको पता है आपके लिए ईगो से ज़्यादा रिश्ता अहमियत रखता है। जी। आपके लिए वैल्यू किसकी ज़्यादा है, आपको वो वैल्यू खुद ही डिसाइड करनी पड़ेगी। अक्सर लोग इसी में चूक जाते हैं। उनको लगता है कि मैं ही क्यों, जी। मतलब मैं ही पहले क्यों बोलूं, हाँ। वो सामने वाला हमको बोले, वो सामने वाला हमको आकर के अप्रोच करे तभी हम बोलेंगे। तो इसका मतलब है कि हमारे मन में उनके प्रति प्रेम और सम्मान दोनों ही नहीं है। दोनों ही नहीं है। तो ऐसे फिर रिश्ते में दरार तो आती आती है, आपका रिश्ता लंबा नहीं चलेगा। फिर वही आजकल जो सिस्टम हो रहे हैं वो सामने देखने को केस मिलेंगे। सो इससे फॉलो अप क्वेश्चन मेरा ये है कि एक रिलेशन में सॉरी कौन बोले, जिसकी गलती है वो या हस्बैंड? जिसे रिश्ता बचाना है, जिसे रिश्ते को अच्छा बनाना है, हाँ। जिसे रिश्ते को निभाने की समझ है, वो बोलेगा। बात ना गलती की है, ना बात सॉरी की है। बात यह है कि आप उसमें अपना कितना प्रतिशत परसेंटेज देना चाह रहे हो। जी। क्योंकि सॉरी बोलने का मतलब हमेशा गलती नहीं होती। जी। अगर आप किसी को सॉरी बोल रहे हो, इट डजंट मीन कि आप गलत ही हो। इट मीन्स कि आपकी नज़र में उस व्यक्ति की वैल्यू ज़्यादा है अपनी सॉरी से। जी। तो ऐसा समझना कि मैं क्यों
कौन पहले बोले, कौन पहले शुरुआत करे, ऐसा नहीं। जिसे अपने संबंध की इज्जत ज़्यादा है वो करे। वो करेगा, वो पहल करेगा। सो देवी जी, एक चीज़ और मुझे जाननी है, क्या शादी के बाद अपना अपना पर्सनल स्पेस भी होना चाहिए? क्या आप बस शादी हो गई तो अब तो जहाँ जाएंगे जो करेंगे साथ ही करेंगे, अपना पर्सनल स्पेस खत्म? नहीं, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप एक, मेरा मानना ये है कि एट द एंड आप एक इंडिविजुअल सोल हैं। जी। अक्सर हम सुनते अकेले आए थे, अकेले जाएंगे। कुछ टाइम के लिए आपको एक व्यक्ति एज अ पार्टनर, एज अ पेरेंट्स, एज अ सिबलिंग, एज अ फ्रेंड मिलते हैं। एक रिश्ता मिलता है आपकी हेल्प के लिए, आपकी मदद के लिए, बट आप हैं एक इंडिविजुअल सोल ही। जी। अगर आप इसको स्पिरिचुअल नज़रिए से देखेंगे तब भी आपकी अपनी साधना, अपना भजन, अपना अध्यात्म आपका खुद का है। जी। जैसे अक्सर लोग कहते हैं ना कि भाई पति पत्नी है, मेनली पति ये बात बोलते हैं कि हमारी तो पत्नी कर लेती है तो 50-50 हो जाता है, जी। हमारे तो वही काफ़ी है। मैं कहती तो खाना भी वही खा लेगी, 50-50 हो हो गया। जाएगा। आपको क्यों खाने की ज़रूरत है? जी। नहीं, आपको कुछ चीज़ें आपकी अपनी स्वतंत्र होती हैं। तो स्पेस इन द सेंस मेरा ये है कि कुछ चीज़ें आपकी अपनी होनी चाहिए, आपकी अपना दृष्टिकोण होना चाहिए, किसी भी चीज़ को लेकर के आपका अपना मत होना चाहिए कि हाँ, उसमें हम एक दूसरे से टकराएंगे नहीं। जहाँ लगेगा कि इनका मत ज़्यादा अच्छा है वहाँ हम एग्री करेंगे, जहाँ उनको लगेगा अच्छा है तो वहाँ हम उनके साथ एग्री करेंगे। बट अपनी निजता खो देना, मैंने कहीं पढ़ा था कि अपनी निजता, अपना अस्तित्व खोने का मतलब है कि अपने पूरे जीवन को ख़त्म कर देना। सही बात है। तो अपनी निजता मत मारिए। आपका जो पर्सनल विचार है, जो ओपिनियन है, वो रहना ही चाहिए। तो थोड़ा सा स्पेस टाइम टू टाइम रखना चाहिए, उससे आपका रिश्ता भी मजबूत रहेगा। क्योंकि अति दूरी, अति सामीप्य जो होता है वो कभी कभी रिश्ते में हाँ। या ये कह लीजिए कि फिर वो अति सामीप्य यानी ज़्यादा जब आप क्लोजनेस और साथ। क्लोजनेस रहती है तो फिर आप उसकी कीमत थोड़ा कम कर देते हो। ठाकुर जी भी कहते हैं कि मिलन ज़रूरी है तो थोड़ा सा विरह ज़रूरी है, तो थोड़ा दूरी भी ज़रूरी है। दूरी इन द सेंस दिल से नहीं, लेकिन आपको कुछ चीज़ों को लेकर के अपना स्पेस रखना चाहिए। इससे फॉलोअप क्वेश्चन है मेरा, तो अक्सर कई बार ऐसा होता है कि शादी के बाद जो वाइफ है वो हस्बैंड को दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाने देती। उनका हमेशा ये रहता है कि नहीं, अब तुम दोस्तों के साथ नहीं जाओगे कहीं भी हैंग आउट करने। आपकी शादी हो गई? हाँ जी। अच्छा। आप समझ रहे हैं सवाल कहाँ से आ रहे हैं? तभी पर्सनल। सो अक्सर ये होता है कि तुम अब दोस्तों के साथ हैंग आउट नहीं करोगे, अब हम जहाँ भी जाएंगे ट्रिप पे हम साथ जाएंगे, दोस्तों के साथ नहीं जाना। तो इसमें आप क्या सलाह देना चाहोगे? नहीं, देखो कई बार क्या होता है, शायद उनको हो सकता है कि डर, एक डर होता है कि कहीं कोई चीज़ें अमर्यादित ना हो जाए। अगर वो नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कभी रोक टोक करनी चाहिए। क्योंकि जब शादी नहीं हुई थी तब भी उनका एक जीवन था, वो तब भी जाते थे, तब भी वो अपनी लाइफ को जीते थे। तो इसमें ऐसा सोचना, विचार करना, आई डोंट थिंक सो कि ये ठीक है। क्योंकि हर रिश्ते की अपनी एक जगह है जी। आपके दोस्त आपकी बीवी नहीं बन सकते, आपकी पत्नी आपके दोस्त नहीं बन सकते, माता पिता अलग है, पत्नी अलग है। तो यानी हर रिश्ते का अलग एक एंगल होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप शायद केयर की वजह से भी आपके दिमाग में बहुत सारी टेंशन है, बहुत सारा स्ट्रेस है, लेकिन आपको अपनी पत्नी की केयर है, आप उसको नहीं देना चाहते अपना स्ट्रेस, तो आप कहाँ उतारेंगे उस स्ट्रेस को? आप अपने दोस्तों को बताएंगे, आप उनसे समाधान पूछेंगे कि मुझे ये परेशानी है। हो सकता है कि जब आप वो परेशानी उन्हें बता रहे हो और इनडायरेक्टली अगर आपके पार्टनर को, पत्नी को पता चल रहा है तो उन्हें लगेगा ये छुपा रहे हैं। हाँ। बट रियलिटी में वो छुपा नहीं रहे, वो आपको स्ट्रेस से बचा रहे हैं कि मैं जिस सिचुएशन से गुजर रहा हूँ आप भी कहीं उसमें साथ हो जाओगे तो दोनों की नैया डूब जाएगी। तो ये थोड़ा सोचने का आई थिंक नज़रिया है। अगर आप उस तरीके से सोचेंगे तो आप कभी भी रोक टोक ऐसी